सिर्फ सीखते रहना काम नहीं करेगा, हमें सीखने के साथ साथ अनलर्न करना होगा, पुरानी चीजों को छोड़ना होगा और तब जा करके हम कुछ नया सीख पाएंगे। सिर्फ सीखते रहना ये एक ऐसा घड़े में पानी भरने जैसा है जिसमें पहले से बहुत सारा पानी भरा हुआ है, आप और भरे जा रहे हो जो सिर्फ स्पिल ओवर हो रहा है। हमें सीखने के साथ साथ आनंद महिंद्रा जी से सीखना होगा कि किस तरह से वो चीजों को अनलर्न करते हैं, अपने इनोवेटिव आइडियाज को वो बाहर लेकर के आते हैं। हेलो दोस्तों, मैं आपका टाइम मैनेजमेंट लाइफ कोच अखिल बाहेती। दोस्तों, कुछ ऐसे ही टिप्स और टेक्निक्स आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं, किस तरह से आनंद महिंद्रा अपने लाइफ में अनलर्न करके नया सीखते हैं, जिसकी वजह से वो ऐसे इनोवेशंस, आपने महिंद्रा की नई गाड़ी जरूर मार्केट में देखी होगी, अगर ऐसी इनोवेटिव आइडियाज को इंप्लीमेंट करना है तो पुरानी चीजों को अनलर्न करना होता है। आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे आपके पास इस तरह की नई नई चीजें, नई नई टेक्निक्स हम आपके साथ शेयर करते जाएंगे, तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब बात करते हैं किस तरह से आनंद महिंद्रा अपनी लाइफ में अनलर्न करके कुछ नया सीखते हैं। नया सीखना जरूरी इसलिए है क्योंकि जिस रफ्तार से आज दुनिया आगे बढ़ रही है, जिस रफ्तार से चीजें बदलती जा रही है, उस रफ्तार में अगर हमें जुड़ना है तो हमें उस रफ्तार में आने वाली नई चीजों को ऐड करना जरूरी है। एग्जाम्पल इस तरह से लिया जा सकता है कि हम कार ड्राइव कर रहे हैं, हमें एक जगह पहुंचना है, लेकिन आपके पास एक एक्सप्रेस हाईवे है और एक रेगुलर हाईवे है। आप कौन सा चूज करेंगे? एक्सप्रेस हाईवे में आपकी स्पीड बढ़ेगी, आपका डेस्टिनेशन पे पहुंचने का टाइम जल्दी आएगा और आप उस रास्ते को एंजॉय भी करेंगे। पुराने हाईवे में शायद मरम्मत चल रही हो, शायद आपको बार बार रुकना पड़े, लेकिन एक्सप्रेस में आप तेजी से आगे बढ़ेंगे। बस वही चीज हम हमारी लाइफ में कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं, कैसे आनंद महिंद्रा अपने लाइफ में अनलर्न करते हैं और रीलर्न करते वक्त अपने इनोवेशंस को बाहर लाते हैं, उसके स्टेप्स आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। स्टेप नंबर 1, अगर आप आनंद महिंद्रा को ऑब्जर्व करेंगे तो वो हमेशा क्यूरियस रहते हैं। एक बार सोच के देखिए अपने बचपन को, जब हमें चीजें पता नहीं थी और जब क्यूरियसिटी हमारे अंदर से बाहर निकल रही थी, ये ऐसा क्यों होता है, ये इस तरह से ही क्यों करते हैं, ये इस तरह से किया तो क्या होगा, क्या इसके लिए कुछ और रास्ता है। एक बार सोच के देखिए उस लाइफस्टाइल को। जब हम अपने लाइफ में क्यूरियस बन जाते हैं, हमारे लाइफ के पर्सपेक्टिव्स को, इनोवेशंस को हम बाहर लाते हैं। तो सबसे पहला स्टेप है कुछ नया लर्न करने के लिए क्यूरियोसिटी को डेवलप करना है, सोचना शुरू करना है कि यार ये ऐसे क्यों कर सकते हैं, किस तरह से इसके अंदर एक नयापन ला सकते हैं, क्या ये ऐसे ही करना जरूरी है। और जब आप इन क्वेश्चंस के साथ आगे बढ़ते हो, आप हमेशा यंग हो जाते हो, क्योंकि क्यूरियोसिटी हमें हमारे यूथ लेवल पे, हमारे बचपन में लेकर के जाती है और वहां से इनोवेटिव आइडियाज लाते हैं। तो जिन लीडर्स को यंग रखना है, अपने आप को हमेशा नौजवान रखना है, एक हैबिट आपको डेवलप करनी होगी, वो है क्यूरियोसिटी। और जब आप क्यूरियोसिटी को डेवलप करेंगे, आपके सामने आता है स्टेप नंबर 2, कीप डिस्कशंस गोइंग। आप अपने आइडियाज के ऊपर डिस्कस करते रहें। किन के साथ डिस्कस करेंगे? जो आपके सबऑर्डिनेट्स हैं, जो आपके बॉस हैं, जो आपके पेरेंट्स हैं, जो आपके मेंटोर हैं, उनके साथ अपने आइडियाज को डिस्कस करते रहें। क्या कभी इसके बारे में ऐसे सोचा है? क्या इस तरह से चीज़ों को करेंगे तो कुछ बदलाव आएगा, कुछ नयापन आएगा? थिंक इन दैट पर्सपेक्टिव एंड यू विल फाइंड दैट मेनी अदर थिंग्स विल कम ऑन। आपके उस डिस्कशन के साथ साथ उस आइडियाज के साथ एंगेज होने की हैबिट हो जाएगी, और जैसे ही आपका एंगेजमेंट बढ़ जाता है, कोई ना कोई एक ऐसा आइडिया क्लिक होगा जिससे वो इनोवेशन बाहर आएगा और जिसके वजह से हम अपने लाइफ को, अपने स्पीड को, अपने रफ्तार को बढ़ाना शुरू कर देंगे। अब मुझे पता है आपके मन में एक सवाल आ रहा है कि आपने जो दोनों चीज़ें बताई है, वो दोनों चीज़ें तो नई लर्निंग हो गई, और आपने पहले कहा था कि घड़ा भर जाएगा, पानी बाहर निकल जाएगा। अगर नया ही लर्न करते रहना है तो फिर अनलर्न कहाँ पर हुआ? तो ये है आपका स्टेप नंबर 3, आस्क क्वेश्चंस टू अजम्पशंस। जी हाँ, अपने सभी अजम्पशंस पे एक बार सवाल जरूर पूछिए कि ये ऐसे ही क्यों होता है, इसे ऐसे ही क्यों करना है, क्या इसे करने के लिए कोई नया रास्ता है, क्या इसे इसी तरह से करना पड़ेगा? आपके जो अजम्पशंस हैं, अभी के जो रास्ते हैं चीजों को पूरा करने के बारे में, एक बार सवाल पूछना शुरू कीजिए।
आप इसके पहले जिन्हें बिलीफ मान चुके हैं कि ये ऐसे ही होता है, एक सवाल जरूर पूछिए, ये ऐसे ही क्यों होता है। आप जब अजम्पशंस पे जाएंगे, आप देखेंगे उसी काम को करने का जो तरीका है वो आपका बेहतरीन हो जाएगा। उसी काम को जो करने का तरीका है उसे आप बदलना शुरू कर देंगे, और जब काम बदलना शुरू होगा, तरीका बदलना शुरू होगा, उसमें लगने वाला टाइम, लगने वाला समय ये कम हो जाएगा, और वहां से आप अनलर्निंग की तरफ आगे बढ़ जाएंगे। कुछ कुछ काम आपके सामने ऐसे आएंगे जिनकी उस वक्त आपको जरूरत ही ना लगे। यार ये काम अब जरूर नहीं है, ये काम हमने 3 साल पहले शुरू किया था, पर जब हमने सवाल पूछा कि क्यों करना है, तब जाकर के वो जवाब निकला कि अब जरूरत नहीं है, वी कैन स्किप दिस टास्क। ये है आपका अनलर्निंग फेज जो आनंद महिंद्रा अपने लाइफ में लाते हैं। आप अगर उनके किसी इंटरव्यू को सुनेंगे, आप उनके इस अजम्पशंस के ऊपर सवालों को महसूस करेंगे, और वो सवाल हमेशा उन्हें अपने लाइफ में दूसरों से एक स्टेप ऊपर रखते हैं। यदि सभी की समस्याएं ऐसी होती जैसे कपड़े धोकर खुले मैदान में सूखने के लिए टांग दिए जाते, और आपको उस मैदान में जाकर अपनी समस्याओं यानी अपने कपड़े किसी और के साथ बदलने का अवसर मिलता, तो भी आप अपनी ही समस्याएं चुनते। इमेजिन कीजिए जो BE6 गाड़ी आई है महिंद्रा की, वो कैसे आई होगी, व्हाट वाज द डिफरेंस, और वही गाड़ी आज जब मार्केट में दिखती है हमारी आंखें बड़ी हो जाती है। B6E ये अपने ही अजम्पशंस को सवाल पूछ करके वहां से इनोवेशंस को बाहर लाने का एक शानदार तरीका। और जब आप अपने ही बिलीफ को अनलर्न करते हो, तो स्टेप नंबर 4 आता है, उस अनलर्निंग को एम्ब्रेस कीजिए, उस अनलर्निंग का स्वागत कीजिए। अपने आप को कहिए कि वाह अखिल, यार ये चीज तो हमने सोची ही नहीं थी, चलो इस चीज को अनलर्न करते हैं और एक नया रीलर्न करते हुए वहां पे इनोवेशन को बाहर लाते हैं। ये जो सेल्फ टॉक है, ये सेल्फ टॉक आपके ब्रेन को अनलर्निंग करने के लिए इंस्पायर करेगा, मोटिवेट करेगा, और जितनी बार आप अपने ब्रेन को अनलर्न करते वक्त इंस्पायर करोगे, आप देखोगे आपके पास ब्रेन के अंदर वो एक्स्ट्रा सेल्स एक्टिवेट होंगे जिन्हें कुछ नया चाहिए, जिन्हें कुछ इंटरेस्टिंग चाहिए। और तब आता है स्टेप नंबर 5, अप्लाई एंड इटरेट। दोस्तों, हम जब भी कुछ नया लर्न करते हैं, एक अलग सा एक्साइटमेंट बाहर निकल जाता है, पर उस एक्साइटमेंट को आनंद महिंद्रा थोड़ा सा कंट्रोल करते हैं। एक्साइटमेंट में क्या होता है, डिसीजन फास्ट हो जाते हैं, इन्वेस्टमेंट हो जाती है, और फिर हमें अपने ही डिसीजन पे पछतावा होता है। यहाँ पर आनंद महिंद्रा जी की एक बहुत ही शानदार क्वालिटी मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ, और वो है केयरफुल एक्सपेरिमेंट्स। वो कोई भी चीज को एकदम से बड़े लेवल पे लेके नहीं जाते, वो अपने उन इनोवेटिव आइडियाज पर एक्सपेरिमेंट्स करते हैं। छोटा एक्सपेरिमेंट कि इसके बारे में क्या ख्याल है, क्या इसको मैं खुद यूज करना चाहूंगा, अगर ये चीज मेरे दोस्तों के बीच में मुझे पूछी गई कि ये ऐसे ही क्यों, तो मेरा जवाब क्या होगा, क्या मैं इसे यूज करने में कंफर्टेबल हूँ, क्या मेरी खुद की ऐसी इच्छा है कि ऐसा कुछ लाइफ में मेरे चेंजेस हो। ये सारी की सारी चीजें, ये सारा का सारा केयरफुल एक्सपेरिमेंट, जिसे मैं कहता हूं अप्लाई एंड इटरेट। अपने आप को सवाल पूछिए, केयरफुली इन्वेस्ट कीजिए, केयरफुल एक्सपेरिमेंट कीजिए, ताकि जो रीलर्निंग है वो स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़े, उसमें हमें फाइनेंशियल लॉसेस ना हो। दोस्तों, आगे बढ़ना ये हर एक के लाइफ में लिखा हुआ है, आपके लाइफ में भी लिखा हुआ है कि आपको आगे बढ़ना है। बस उससे बढ़ने के लिए एक नई हैबिट डेवलप करनी है, कुछ चीज़ों को अनलर्न करना है और नई चीज़ों को रीलर्न करना है। हमें रेगुलर हाईवे से एक्सप्रेस हाईवे की तरफ बढ़ना है, ताकि हम हमारे डेस्टिनेशन पे रफ्तार के साथ पहुँचें। और सिर्फ पहुँचना नहीं है, हम उसे एंजॉय भी करेंगे, क्योंकि जब हमारे पास एक एक्सप्रेस स्पीड होती है, हम उस लाइफ को, उस जर्नी को एंजॉय करते हैं, थकावट दूर हो जाती है, और हम अपने लाइफ में अपने तरीके से, अपने हिसाब से आगे बढ़ते हैं। अगर आपको लगता है कि इन 5 स्टेप में से कोई भी एक ऐसी चीज़ है जो आपके लिए डाउट में है, कमेंट बॉक्स का इस्तेमाल कीजिए। अगर आपको लगता है कि एक दोस्त आपके इस एक शेयर की वजह से अपने लाइफ को चेंज कर देगा, तो अपने दोस्त को मदद करने से पीछे मत हटिए। मैं अखिल बाहेती, आपका टाइम मैनेजमेंट लाइफ कोच, इसी तरह आपके साथ जुड़ा रहूंगा, और इसी तरह आपकी लाइफ में टाइम मैनेजमेंट के साथ क्या क्या नया बदलाव आ सकता है, उस पर बात करता रहूंगा। वापस मिलेंगे, लेकिन तब तक
हैव अ ग्रेट लाइफ एंड ग्रेट रीलर्निंग फेज जिसमें आप अनलर्न को अटैच करने वाले हैं। ऑल द बेस्ट।